कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? इसका अर्थ है पुनः संयोजन। हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मेयोसिस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच जीन के एक्सचेंज में होता है। जो रिकॉम्बिनेशन होता है वह मियोसिस डिवीजन के समय जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होती हैं उनके मध्य क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे इनके जो जीन्स होती हैं वह एक्सचेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। यह जीन एक्सचेंज हो जाने के कारण एक नया रिकॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनता है। इज इन्वॉल्व्ड इन रीअरेंजमेंट ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस। इनमें जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं उनका रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व होता है। मियोसिस के समय होमोलोगस क्रोमोसोम्स को जोड़ने वाली लाइकली साइट्स है जहां क्रॉसिंग ओवर के परिणाम स्वरूप रिकॉम्बिनेशन होता है। जब भी सेल्स में मियोसिस डिवीजन होती है तो जो उनके होमोलोगस क्रोमोसोम्स होती हैं उनमें लाइकली साइट्स होते हैं, जिससे ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ते हैं और जहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर के द्वारा जो उनके जीन्स होती हैं वह एक्सचेंज हो जाती हैं। इसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। दो डीएनए मॉलिक्यूल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एलील्स के न्यू कॉम्बिनेशन का प्रोडक्शन होता है। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होती हैं जिनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है तो यह डीएनए सेगमेंट जो होती है वह एक्सचेंज हो जाती हैं, जिससे जो उनका इन्फॉर्मेशन होता है वह एक्सचेंज हो जाता है, जिससे जो एलील्स होते हैं उससे न्यू कॉम्बिनेशन का प्रोडक्शन होता है। ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जेनेटिक लेवल पर जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट्स करती है, जो विभिन्न ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस में डिफरेंस को दिखाती है। जिस रिकॉम्बिनेशन होता है जिससे जेनेटिक जीन्स के लेवल पर जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट्स होती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए सीक्वेंस होती हैं वह हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। यदि रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो उनके जो डीएनए सीक्वेंसेस होंगे वह समान होंगे। जो पेरेंट्स होती हैं उनमें जो कैरेक्टर्स हैं वही उनके प्रोजेनी में भी दिखाई देंगे, किंतु जो रिकॉम्बिनेशन होती है उनके जीन्स के लेवल पर इनमें डाइवर्सिटी आ जाती है और यह जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्रिएट करती है, जिससे जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो डीएनए सीक्वेंस होती हैं वह अलग अलग दिखाई देते हैं, जिससे उनके जो फिनोटाइपिक जो कैरेक्टर्स होते हैं वह भी हमें अलग देखने को मिलते हैं और उनमें वेरिएशंस आ जाते हैं। यदि रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं दिखाई देगी। जो रिकॉम्बिनेशन होता है वह मियोसिस के दौरान होता है। रिकॉम्बिनेशन से प्रोजेनी में संतानों में अपने पेरेंट्स की तुलना में जीन्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। जो रिकॉम्बिनेशंस होता है तो जो पेरेंट्स होती हैं उनमें अलग डीएनए सीक्वेंसेस होती है और रिकॉम्बिनेशन के जरिए अगर हम देखेंगे जो उनकी प्रोजेनी होती है, उनकी जो संतान होती है उनमें जो डीएनए सीक्वेंस होता है वह अलग होता है। इनमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। यह रिकॉम्बिनेशन के द्वारा होता है। यदि इनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो जो पेरेंट्स होती हैं उनके सेम कैरेक्टर या प्रोजेनी में भी देखने को मिलेंगी, जिससे उनमें कोई भी जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखाई नहीं देगी और जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं उनके जीन्स के लेवल में सभी जो उनकी जेनेटिक मेकअप्स होंगे वह समान दिखाई देंगे, किंतु रिकॉम्बिनेशन से इनमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। यहाँ हम देखेंगे जो वो मियोसिस डिवीजन होता है सेल्स में, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होती हैं उनमें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वह आपस में एक दूसरे को आकर जुड़ते हैं, इसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। इसके पश्चात जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है इनमें क्रॉसिंग ओवर होती है, वे एक दूसरे में इस तरह का तरीके से जुड़ जाएंगी और इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा, जिससे जो इनके जीन्स होती हैं वह एक्सचेंज हो जाएंगे। इनमें जो डीएनए सेगमेंट्स होता है वह एक्सचेंज हो जाता है और एक नया रिकॉम्बिनेंट टाइप देखने को मिलता है, इसे ही हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इनमें क्रॉसिंग ओवर से जो जीन्स होंगे वह एक्सचेंज हो जाते हैं और ये पूरा का पूरा जो डीएनए सीक्वेंस होता है वह चेंज हो जाता है, जिससे इनमें अलग जो प्रोजेनी होगी उनमें हमें अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जीन्स होता है वह जीन्स का एक्सचेंज हो गया है। एक नया रिकॉम्बिनेंट टाइप जो डीएनए है वह हमें देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन।
जो रिकॉम्बिनेशन होती हैं वह कितने टाइप्स की हैं वह हम देखेंगे। फर्स्ट होता है जनरल और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मतलब जो भी ऑक्यूर्स बिटवीन डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरी सिमिलर सीक्वेंस। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से नाम से ही स्पष्ट है कि जो यह रिकॉम्बिनेशंस होता है वह होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होती है। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होती हैं वह वेरी सिमिलर सीक्वेंस। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होगी तो उनके जो डीएनए होती हैं उनके जो सीक्वेंस होती हैं वह लगभग समान होती है। इनमें सभी जो उनका सीक्वेंस होता है वह समान होता है। यदि इनके मध्य जो रिकॉम्बिनेशन होगा तो उसे हम जनरल या होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। सेकेंड हम देखेंगे इलिजिटिमेट और नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। उन रीजन्स में होता है जहाँ कोई लार्ज स्केल पर जो डीएनए सीक्वेंस सिमिलैरिटी होती है वह स्पष्ट देखने को नहीं मिलती है। नॉन होमोलोगस से स्पष्ट है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें जो डीएनए सीक्वेंस होती है उनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होती है। इनमें डीएनए सीक्वेंस अलग अलग होते हैं, इनमें कोई भी समानता देखने को नहीं मिलती है। और यदि इनमें रिकॉम्बिनेशन होगा तो इसे हम नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। थर्ड हम देखते हैं क्या होता है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। साइट स्पेसिफिक मतलब जो डिसिमिलर पेरेंटल मॉलिक्यूल्स पर प्रेजेंट पर्टिकुलर शॉर्ट सीक्वेंसेस अबाउट 20 to 24 बेस पेयर के बीच होता है। जो डिसिमिलर मतलब जो असमान पेरेंटल जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनमें कुछ पर्टिकुलर शॉर्ट सीक्वेंसेस होती हैं जिन्हें हम स्पेसिफिक साइट कहते हैं। जैसे यह इस शॉर्ट सीक्वेंसेस लगभग 12 से 24 बेस पेयर की होती हैं। यदि इनमें रिकॉम्बिनेशन होगा तो इसे हम साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। यह डिसिमिलर जो पेरेंटल मॉलिक्यूल्स होती हैं उनमें पर्टिकुलर शॉर्ट सीक्वेंसेस होती हैं। यदि इस पर्टिकुलर जो साइट होती है उन पर यदि रिकॉम्बिनेशन होगा तो इसे साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। फोर्थ हम देखते हैं रेप्लिकेटिव रिकॉम्बिनेशन। रेप्लिकेटिव रिकॉम्बिनेशन क्या होता है जो डीएनए के एक सेगमेंट की एक कॉपी जनरेट करती है और कई ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स रेप्लिकेट रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। जो रेप्लिकेट मतलब जो डीएनए होता है उसका एक सेगमेंट एक अपने ही समान एक नया कॉपी जनरेट करता है और जो ट्रांसपोजेबल विभिन्न जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होती हैं वह रेप्लिकेट रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस का ही यूज करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो रिकॉम्बिनेशन होती हैं वो फर्स्ट था होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच होता है। सेकंड था नॉन होमोलोगस होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जिनकी डीएनए सीक्वेंस सिमिलर नहीं है उनके मध्य रिकॉम्बिनेशन होता है। थर्ड है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन जो किसी स्पेसिफिक साइट पर यह रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जैसे 12 से 24 जो बेस पेयर हैं उनके मध्य। और फोर्थ हमने देखा रेप्लिकेटिव रिकॉम्बिनेशन जो डीएनए की एक सेगमेंट की कॉपी को क्या करता है जनरेट करता है। यह जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होती हैं वह इनका यूज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन। जो रिकॉम्बिनेशन है उसका बायोलॉजिकल रोल्स क्या हैं यह किस प्रकार से हेल्प करती है। तो फर्स्ट होता है पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाती है। जो रिकॉम्बिनेशन होती है उससे जीन्स के लेवल पर इनमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जो उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर है वह हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार यह जो जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाती है। इनमें जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कोई भी सिमिलर डीएनए सीक्वेंसेस नहीं होती हैं। रिकॉम्बिनेशन के द्वारा इनके जो डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं उनमें चेंज हो जाती है और यह जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करते हैं। जैसे नए जीन और एलील्स कॉम्बिनेशंस होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स का प्रॉपर सेग्रीगेशन जो होता है उसे इंश्योर करते हैं। जो नए जीन्स जो बनते हैं या न्यू जो एलील्स कॉम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पेयर होता है वह हमें प्रॉपर सेग्रीगेशन को इंश्योर करता है। यह जिससे पॉपुलेशन में जो उनके पेरेंट्स हैं तो भी उनके प्रोजेनी में हमें अलग उनके जीन डीएनए जो सीक्वेंसेस हैं वह देखने को मिलेंगे। यह उनमें वेरिएशंस लाता है।
सेकंड हम देखते हैं जो ऑर्गेनिज्म होती है उनकी जीनोमिक जो स्टेबिलिटी होती है उसे इंश्योर करता है। रिकॉम्बिनेशन के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म की जीनोमिक स्टेबिलिटी है वह इंश्योर करने का कार्य करता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स के कारण डैमेज्ड डीएनए, जो डैमेज यहाँ पे ए होगा, जो डैमेज्ड डीएनए होती हैं उन्हें रिपेयर करता है। थर्ड हम देखेंगे जो रेप्लिकेशन फोर्क्स होती हैं उन्हें यह प्रिजर्व करने का काम करता है। और माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन जो सिस्टर क्रोमेटिड्स की एक पेयर में जो म्यूटेशंस होती हैं उनके रिपेयर के लिए यह इम्पॉर्टेंट होती है। इनमें जो म्यूटेशंस होती हैं उन्हें रिपेयर में भी यह इम्पॉर्टेंट है, और जो रेप्लिकेशन फोर्क्स होती हैं उन्हें यह प्रिजर्व करने का काम करता है। यह जो डैमेज्ड डीएनए है उन्हें रिपेयर करता है और जो पॉपुलेशन है उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाता है। इसके बाद हम देखेंगे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है उनमें रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो जो इसके लिए अलग अलग मॉडल दिए गए हैं, हॉलीडे मॉडल, डबल ब्रेक डीएनए ब्रेक मॉडल, मेसेल्सन रेडिंग मॉडल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।